कल रात मेरे सपने में वो लड़की आई जो कुछ दिनों पहले अखबार की एक खबर बनी थी। बड़ी सहमी, परेशान सी थी वो। उसकी आंखों में से तो आंसू लगातार बह रहे थे, पर होंठों पर कुछ शब्द अटके पड़े थे। वो चाहकर भी होंठों पे अटके शब्दों को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो बोली, क्या कसूर था मेरा? बचपन में अक्सर मेरे हिस्से का भी माँ मेरे भाई को दे दिया करती थी। मैं जब बाहर खेलने जाती तो मुझे रोक लिया जाता, जब पढ़ने जाती तो मुझे डराया जाता, समझाया जाता। मुझ नासमझ को परिवार की इज्जत का हवाला देकर मेरी छोटी-छोटी खुशियों को अक्सर दबाया जाता रहा। जब मैं कहती कि माँ भाई भी तो बाहर जाता है, दोस्तों संग खेलता है, घूमने जाता है, कुछ उसको भी तो समझाओ, कुछ उसको भी तो बताओ। तो माँ अक्सर कहती, वो बेटा है, वो लड़का है, हमें तुम्हें समझाना है, तुम तो पराई हो, तुम्हें पराए घर जाना है। सच कहूँ, मैं इस फ़र्क को तब समझ ही नहीं पाती थी। जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ मैं बड़ी होती गई, मेरे पैरों की ज़ंजीरें कभी संस्कारों के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, तो कभी समाज के नाम पर और ज़ोर से जकड़ ली जाती थी। जब मैं पढ़ लिख गई, सोचा परिवार का कुछ सहारा बनूँ, इसलिए कहीं नौकरी कर ली। एक दिन काम की वजह से थोड़ा लेट हो गई मैं। घर जाते वक़्त 4 दरिंदे मिले, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार की। उन्होंने सिर्फ़ मेरा जिस्म ही नहीं नोचा, मेरे सपने, मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्मविश्वास को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर जब वो दरिंदे मुझे नोच रहे थे, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक बात आ रही थी और वो थी मेरी माँ के वो शब्द, जो वो मुझसे अक्सर कहती थी कि ये तो बेटा है, लड़का है, मुझे इसे नहीं तुम्हें समझाना है। परिवार की लाज तुम्हारे हाथ है, परिवार के मान-सम्मान की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। संस्कारों और इज़्ज़त का ख़याल लड़कियों ने रखना होता है। आज 4 दिन बीत गए हैं इस हैवानियत को, पर मैं ये फ़ैसला नहीं कर पा रही कि मेरे साथ हुई इस दरिंदगी, हैवानियत का असल दोषी कौन है? वो 4 लड़के या उनकी परवरिश? क्योंकि शायद मेरे माँ-बाप की तरह उन चारों के माँ-बाप ने भी यही सोच के इनको भी इंसानियत, संस्कार, मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया होगा कि ये तो लड़के हैं, ये तो बेटे हैं। क्योंकि अगर इनकी भी परवरिश उसी मर्यादित दायरे में रखकर की गई होती, जिस दायरे में रखकर माँ-बाप लड़कियों की परवरिश करते हैं, तो शायद मेरे साथ वो नहीं होता, जो हुआ है। हैरान हूँ, हैरान हूँ कि दोष आज भी मेरा निकाला जा रहा है कि तू लेट आई ही क्यों? तू अकेली क्यों आई? उस रास्ते से क्यों आई? तूने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों थे? ना तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेरा दोषी कौन है और ना ही लोगों के उन सवालों का कोई जवाब मेरे पास है जो मुझसे पूछे जा रहे हैं। इतने अनसुलझे सवालों के साथ मैं जी नहीं पा रही। इसलिए आज इसलिए आज मैं इन अनसुलझे सवालों के साथ-साथ अपने सपने, अपनी इच्छाओं को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। मरने से पहले बस एक आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मुझे सिर्फ़ टीवी न्यूज़ या अखबार की हेडलाइन ना बनाना और ना ही भीड़ इकट्ठी कर किसी चौराहे पर मोमबत्तियाँ लगाना। बस
बस हो सके तो हर माँ बाप अपने बेटों को भी वही संस्कार दे जो हम बेटियों को दिए जाते हैं। उन्हें भी परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा का हवाला बचपन में ही दिया जाए, जैसे हम बेटियों को दिए जाते हैं। तो शायद तो शायद कोई और बेटी भविष्य में वो मौत ना मरे जो मैं मरी हूं। आपकी ही कोई अपनी, आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से, आपकी कोई अपनी